गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और देखिए आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल TCS फिजिक्स में। हम लोग आपको फिजिक्स की नॉलेज बहुत ही बेहतर ढंग से आसानी से आप लोगों तक इजी फॉर्म में पहुंचा रहे हैं। आप लोगों का रेस्पॉन्स भी अच्छा है, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे और शेयर करते हुए लोगों से आप लोग भी लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी करवा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि मैंने 6वां चैप्टर शुरू किया था और 6वें चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दोबारा से दे देते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले गाउस आपके किरचॉफ के नियम पढ़े थे। किरचॉफ के नियम के बाद में व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था। व्हीटस्टोन सेतु के बाद में हम लोगों ने मीटर सेतु पढ़ा और मीटर सेतु के बाद में विभव मापी। और विभव मापी पढ़ने के बाद में हम लोगों ने कहा था कि बेटा केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मैं चाहता तो इस चैप्टर को 5 या 6 क्लासों में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने इस चैप्टर को धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम गैप कम करके धीरे धीरे आपको इसलिए बढ़ाया है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। हमारा लास्ट टॉपिक बचा था एमीटर और वोल्ट मीटर का अंशशोधन। उसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्ट मीटर के अंशशोधन को। सबसे पहली बात यह है बच्चों कि मैंने जो एक शब्द बोला है अंशशोधन, इसका मतलब क्या है। आप लोगों को एक बात अच्छी तरह पता है कि आपका वोल्ट मीटर क्या करता है। वोल्ट मीटर करता है बेटा विभव का मापन। विभव यानी विभवांतर का मापन। आपका वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करेगा। लेकिन वोल्ट मीटर है तो एक उपकरण। अब उपकरण है तो हो सकता है इसमें त्रुटियां हो जाएं, जैसे यांत्रिक त्रुटि है, आपके पाठ्यांक की त्रुटि है, पुनस्थता की त्रुटि है, वगैरह वगैरह। आपके ऊष्मा हानि के कारण होने वाली त्रुटि है। किसी भी त्रुटि के कारण जब इसमें कोई भी त्रुटि हो जाएगी तो किसी भी त्रुटि के कारण इसका जो पाठ्यांक आएगा, जब ये कोई भी त्रुटि कर देगा तो उस पाठ्यांक कैसा आएगा, गलत। आप लोग इस बात को भली भांति समझते हो कि आपका वोल्ट मीटर एक उपकरण है। वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करेगा और जब वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करेगा तो वोल्ट मीटर में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, जैसे यांत्रिक त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि, आपके धारा के कारण त्रुटि, ऊष्मा हानि के कारण त्रुटि, किसी भी कारण से अगर उसमें त्रुटि हुई तो वह पाठ्यांक को गलत मापेगा। और जब वो पाठ्यांक को गलत मापेगा तो पाठ्यांक को गलत मापना उसकी त्रुटि है। अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम लोग ये चेक कर सकें कि उसके द्वारा मापे गए पाठ्यांक में कितनी त्रुटि है, वो कितना मान गलत माप रहा है, और अगर वो गलत मान माप रहा है तो इसका सही मान कैसे होगा। तो उसी प्रक्रिया को अंशशोधन कहते हैं। मतलब क्या निकला, वोल्ट मीटर त्रुटिपूर्ण मापन करता है तो उसके त्रुटिपूर्ण मापन की जांच करना, उसके त्रुटिपूर्ण मापन की जांच करना कि वो कितना त्रुटिपूर्ण मापन कर रहा है, उसकी जांच करना ही आपका वोल्ट मीटर का अंशशोधन कहलाता है। क्लियर है बच्चों। तो हमारा काम है आपके वोल्ट मीटर का अंशशोधन करना। तो वोल्ट मीटर के अंशशोधन का मतलब है वोल्ट मीटर के द्वारा परिपथ में विभवांतर का मापन किया जाता है, परंतु वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त मान यथार्थ मान से, यथार्थ मान का मतलब है जो ओरिजिनल मान होता है उससे कम होता है, यानी कुछ ना कुछ त्रुटि करेगा। वास्तविकता यह है कि जो वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है वो एग्जैक्ट वैल्यू से कम मापेगा, थोड़ा बहुत कम मापेगा। तो अर्थात वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त मान त्रुटिपूर्ण होता है। तो वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच अब किसके द्वारा करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर से आप लोगों को ये बात समझ में आ भी जाएगी कि हम लोग किसके द्वारा उन त्रुटिपूर्ण मानों की जांच करेंगे। विभव मापी के द्वारा। किसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा। आप लोगों को ये आइडिया कैसे होगा कि विभव मापी ही इसका मापन करेगा, पता लगाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि विभव मापी सर्वतोमुखी उपकरण है, इसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। तो वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभव मापी द्वारा करना, उसके प्रेक्षणों से जांच करना तो वोल्ट मीटर का अंशशोधन कहलाता है। वोल्ट मीटर का क्या कहलाता है, अंशशोधन। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वोल्ट मीटर की प्रायोगिक संरचना बनाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो देखिए वोल्ट मीटर की प्रायोगिक संरचना में क्या है। सबसे पहले हम लोग विभव मापी का परिपथ बनाते हैं। ये विभव मापी का तार है 10 मीटर लंबा, नाइक्रोम मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन का। ठीक है। इस 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच में एक बैटरी
एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है। कौन कौन जुड़े हुए? आपका एक बैटरी, एक कुंजी और धारा नियंत्रक, ठीक है, प्लस माइनस कुंजी K1 और ये है धारा नियंत्रक RH1 और इसका विद्युत वाहक बल E0, इसका विद्युत वाहक बल E0। ये है विभव मापी का प्राथमिक परिपथ। क्लियर है? अब आप लोगों को एक सेल जोड़ना है। आप लोगों को एक बात अच्छी तरह पता है कि सेल का एनोड, एनोड का मतलब उच्च विभव सिरा, सेल का एनोड हमेशा तार के ए सिरे से जोड़ा जाएगा। सेल का एनोड हमेशा तार के ए सिरे से जोड़ा जाएगा। क्लियर? उसके बाद में आपका सेल का जो कैथोड है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X से जुड़ेगा। तो द्विमार्गी कुंजी में कितने टर्मिनल हो गए? 3, X, Y और Z। क्लियर है? आपके ये द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल है X, Y, Z। एक सेल लिया हम लोगों ने, मानक सेल विभव मापी में जोड़ने के लिए मानक सेल लिया और उसके एनोड को तार के ए सिरे से, कैथोड को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X से जोड़ दिया। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों ने एक सेल और लिया, एक कुंजी और ली और एक धारा नियंत्रक और ले लिया, एक धारा नियंत्रक और ले लिया। यहां पर आपने जोड़ा बेटा प्रतिरोध बॉक्स RB, यहां पर आपने जोड़ा प्रतिरोध बॉक्स RB। ये यहां पर धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये है प्लस माइनस कोई अन्य सेल E, ये है आपकी कुंजी K2 और ये है बेटा धारा नियंत्रक RH2, धारा नियंत्रक RH2। अब रही बात इसकी कि आप लोगों को अंश शोधन करना है वोल्टमीटर का। किसका? वोल्टमीटर का। उसको जोड़ने से पहले मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये विभव मापी का प्राथमिक परिपथ है जिसमें 10 मीटर लंबे नाइक्रोम मैग्नीशियम कांस्टेंटन के तार से एक सेल, मानक एक प्राथमिक सेल जुड़ा हुआ है। आपका कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1। फिर हम लोगों ने एक मानक सेल लिया, उसके एनोड को तार के ए सिरे से और कैथोड को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X से जोड़ दिया। फिर हम लोगों ने अन्य द्वितीय परिपथ में एक प्रतिरोध बॉक्स RB, सेल E, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2। आपको अंश शोधन करना है बेटा वोल्टमीटर का। किसका अंश शोधन करना है? वोल्टमीटर का। तो वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग वोल्टमीटर को किसके समांतर क्रम में जोड़ दोगे? प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में। किसके समांतर क्रम में? प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में। तो प्लस और माइनस। क्लियर है? और प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे को जोड़ दीजिए द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल Z से। प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे को जोड़ दीजिए द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल Z से। ठीक है? आपको पता है विभव मापी है तो धारा मापी और कुंजी जरूर होंगी। तो हम लोगों ने द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल Y को धारा मापी से जो कि J द्वारा जोड़ दिया। धारा मापी से किसके द्वारा जोड़ दिया? जो कि J के द्वारा। तो ये आपके वोल्टमीटर के अंश शोधन के लिए पूरा परिपथ जुड़ गया। ये प्राथमिक परिपथ। द्वितीय परिपथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक मानक सेल जिसका एनोड तार के इस सिरे से, कैथोड आपके द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X से, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल Y से धारा मापी द्वारा जो कि J जुड़ा हुआ है। अन्य द्वितीय परिपथ में द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल Z से एक परिपथ और जुड़ा हुआ है जिसमें एक प्रतिरोध बॉक्स, एक अन्य सेल कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2। प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में आपका जुड़ा हुआ है वोल्टमीटर जो कि जिसका हमें अंश शोधन करना है। और प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे को हम लोगों ने जोड़ दिया Z से। याद रखिए जो कुछ मैंने जोड़ा है, जो कुछ बनाया है, उस सब की भाषा लिखी हुई है। इसके प्रायोगिक परिपथ में एक विभव मापी होता है जिसके प्राथमिक परिपथ में चित्र अनुसार एक सेल E0, ये सब कुछ यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है? अब यहाँ तक लिखने में आपको हो सकता है एक पॉइंट पर दिक्कत आए। मैंने लिखा है कि आपके RB का उच्च विभव सिरा तार के ए सिरे से। देखो RB का जो पहला सिरा होता है उसे हमेशा उच्च विभव सिरा कहते हैं। प्रतिरोध बॉक्स का जो पहला सिरा होता है उसे हमेशा उच्च विभव सिरा कहते हैं। क्लियर है? दूसरा सिरा जो होता है उसे निम्न विभव सिरा कहते हैं। यह पूरी संरचना। अब बात करते हैं क्रियाविधि की। ठीक है? सबसे पहले कुंजी K1 में डॉट लगाया। डॉट का मतलब है संरचना आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। अब क्रियाविधि पर आगे बढ़ते हैं। कुंजी K1 को आप लोगों ने ऑन किया। कुंजी K1 को क्या कर दिया? ऑन। तो बोलिए पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, इस तार में धारा प्रवाहित होगी। क्लियर? और कुंजी K1 को ऑन करके आपने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Y को जोड़ दिया।
देखिए यही सब लिखा हुआ है। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 को ऑन करके उसे पूर्ण करते हैं तथा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X व Y को जोड़ते हैं, जिससे मानक सेल ES परिपथ में जुड़ जाता है। जैसे ही द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Y को जोड़ा तो मानक सेल ES परिपथ में जुड़ गया। ये खुला हुआ है दूसरा परिपथ, मानक सेल ES परिपथ में जुड़ जाता है तथा इस सेल के लिए संतुलन लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। अब आप बताइए कि जब मानक सेल ES परिपथ में जुड़ गया तो क्या जॉकी के द्वारा आप शून्य विक्षेप अवस्था प्राप्त नहीं करोगे? और जब शून्य विक्षेप अवस्था प्राप्त करोगे तो उसकी संतुलन लंबाई भी प्राप्त होगी, उसकी संतुलन लंबाई भी प्राप्त होगी। और माना इस सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त होती है L1। क्या प्राप्त होती है? L1। पूरा परिपथ खुला हुआ है तो आपके मानक सेल का विद्युत वाहक बल, जब पूरा परिपथ खुला हुआ है तो आप लगा दीजिए वही नियम जो आप लोगों ने किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने वाले टॉपिक में लगाया था। तो यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा बेटा, ठीक है। तो ES बराबर बोलो संतुलन लंबाई L1 है तो ये क्या होगा? फाई L1। क्या होगा? फाई L1। क्यों? फाई है विभव प्रवणता। फाई क्या है? विभव प्रवणता। एक अंक तार के एक अंक लंबाई पर होने वाला विभव पतन। अब वो विभव प्रवणता है, लंबाई कितनी है? L1। तो एक अंक लंबाई के लिए फाई है तो L1 लंबाई के लिए कुल विद्युत वाहक बल फाई L1। जहां आपका फाई क्या है बच्चों? विभव प्रवणता। फाई क्या है? आपका विभव प्रवणता। तो आप लोग यहां से फाई का मान निकालिए, ES अपॉन L1। आपका ES अपॉन L1 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आप लोगों को इसे यहाँ से और यहाँ तक नोट करना है। अभी तक क्रियाविधि हमारी केवल शुरू हुई है। क्या किया है हम लोगों ने? आपके कुंजी K1 को ऑन किया है और आपके X और Y टर्मिनल को जोड़ दिया है, जिससे मानक सेल ES परिपथ में जुड़ गया। उसके लिए संतुलन लंबाई ज्ञात की और उसके लिए विद्युत वाहक बल लिख दिया ES बराबर फाई L1। फाई है विभव प्रवणता यानी एक अंक लंबाई में होने वाला विभव पतन, तो विभव प्रवणता का मान निकला ES अपॉन L1। ठीक है, आप लोगों को ये यहाँ से और यहाँ तक फटाफट से लिख लेना है, तुरंत लिखिए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए बच्चों, चलिए अब आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आराम से लिखिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम लोग ये लैंग्वेज मिटाते हैं क्योंकि अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। देखिए देखिए अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यहां तक आप लोगों को क्या समझ में आया है? आप लोगों ने पहला सेल परिपथ में लिया, उसके लिए संतुलन लंबाई प्राप्त की और विद्युत वाहक बल प्राप्त कर लिया। अब आप क्या करोगे? भाषा लिख रहा हूं बेटा, भाषा क्या लिख रहा हूं? आप लोगों ने यहां तक लिख लिया है। अब मैं भाषा बोल रहा हूं, ठीक है, पहले समझा देता हूं फिर मैं बोलूंगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब एक्स और वाई टर्मिनल को हटाकर अब हम वाई और जेड को जोड़ देंगे। आपको पता है वाई और जेड को जोड़ते ही आपका ये परिपथ जुड़ गया। इस परिपथ में आर बी से हम उचित मान का प्रतिरोध आर प्रयुक्त करेंगे, प्रतिरोध बदलेगा तो संतुलन लंबाई बदलेगी और फिर हम संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेंगे L2। अब चूंकि इसके जुड़ते ही आपका वोल्ट मीटर भी परिपथ में जुड़ गया, इसके जुड़ते ही वोल्ट मीटर भी परिपथ में जुड़ गया, तो क्या वोल्ट मीटर पाठ्यांक नहीं देगा? तो एक तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों ने विभवांतर निकालेंगे विभव मापी के फॉर्मूले से। किससे? आप लोगों ने संतुलन लंबाई ज्ञात की और संतुलन लंबाई ज्ञात करके उससे विभवांतर निकालेंगे, तो उनमें तुलना करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले आप इसकी भाषा लिखिए। क्लियर है? मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो चलिए भाषा लिखिए। अब हम लिखिए, अब हम द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स व वाई को खोलकर, अब हम द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक्स व वाई को खोलकर वाई एवं जेड को जोड़ देते हैं, वाई एवं जेड को जोड़ देते हैं, जिससे वोल्ट मीटर युक्त द्वितीयक परिपथ संपूर्ण परिपथ से जुड़ जाता है, जिससे वोल्ट मीटर युक्त द्वितीयक परिपथ
संपूर्ण परिपथ से जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखो। अब हम परिपथ में जुड़ने के कारण वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V नोट कर लेते हैं, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V नोट कर लेते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स RB से उचित मान का प्रतिरोध R प्रयुक्त करके, प्रतिरोध बॉक्स RB से उचित मान का प्रतिरोध R प्रयुक्त करके पुनः संतुलन लंबाई L2 ज्ञात करते हैं, पुनः संतुलन लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। यहाँ तक लिख लिया? अच्छा, अब यहाँ तक लिखने के बाद में अब आप आ जाइए आगे। अब यहाँ से जो कुछ भी लिखना है आगे मैं वो लिखूंगा। तो आपको एक बात अच्छी तरह पता है, अब ये पूरा परिपथ जुड़ा हुआ है तो अब विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा टर्मिनल वोल्टता। तो देखिए, तो विभव मापी द्वारा प्राप्त विभवांतर, अब आप लोग ज्ञात करोगे विभव मापी द्वारा प्राप्त विभवांतर V डैश। V डैश क्यों लिखा? क्योंकि V तो किसके लिए प्रयुक्त कर लिया? वोल्ट मीटर के लिए, कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है। ठीक है, तो V डैश बराबर एक अंक लंबाई का विभव पतन फाई और संतुलन लंबाई L2, संतुलन लंबाई L2। तो समीकरण 1 से मान रख दीजिए, समीकरण 1 से V डैश बराबर फाई का मान ES अपॉन L1 इंटू L2। तो बताइए V डैश बराबर ES L2 बटे L1। अब आप कह रहे होंगे कि सर वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर ने तो रीडिंग दे दी, जैसे मान लीजिए 0.12 वोल्ट रीडिंग दे दी, पर ये विभव मापी से कैसे प्राप्त होगी संख्या में मान? तो एक बात बताइए, जितने विद्युत वाहक बल का ये मानक सेल आप यूज कर रहे हो, इसका विद्युत वाहक बल हमें पता होता है, उसका मान पता है। पहले आप लोगों ने जो संतुलन लंबाई ज्ञात की थी L1 वो पता है, अब दोबारा जो संतुलन लंबाई ज्ञात की है L2 वो भी पता है। क्लियर है? तो अब दोनों सारे मान रख के आप लोग V डैश का मान निकाल लोगे। तो अब आपके वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है, तो आपके मापन में त्रुटि, मापन में त्रुटि, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है तो उसने मापन में त्रुटि कितनी की? वोल्ट मीटर माप रहा है V और वास्तव में क्या है? V डैश। क्योंकि ये जो प्राप्त होगा वो प्रैक्टिकल से प्राप्त होगा, और प्रैक्टिकल यानी प्रयोग से प्राप्त होगा, और प्रयोग से ओरिजिनल चीज प्राप्त होगी, यानी आपका एग्जैक्ट वैल्यू। तो V डैश डेल्टा V बराबर V माइनस V डैश। इतना मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में मीटर सेतु से लेकर लास्ट टॉपिक तक सब प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये सब के सब मेजर प्रैक्टिकल है। मीटर सेतु, विभव मापी के दोनों, वोल्ट मीटर का अंश शोधन भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल फाइल में यही सर्किट बनाओगे आप। एमीटर का अंश शोधन भी प्रैक्टिकल है, समझ रहे हो? सारे प्रैक्टिकल टॉपिक चल रहे हैं। तो इस तरह हम लोग आपके मापन में त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। अब आपने जो यहाँ तक लिखा था उसके बाद मैंने बोला था वो लिखा था, अब उसके बाद आपको ये लिखना है, वो लिखना मैं बता दूंगा, दोबारा समझ लीजिए। देखिए आराम से, पूरा पूरा परिपथ जुड़ा हुआ, ये प्राथमिक परिपथ है। एक मानक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल हमें पता होता है, उसके एनोड को A सिरे से, कैथोड को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X से, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल Y को धारामापी द्वारा जौ कीजिए से, और एक दूसरा परिपथ है जिसमें सेल E, कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2, प्रतिरोध बॉक्स RB, और RB के समांतर क्रम में इसके सिरों के बीच में एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है जिसका अंश शोधन हमें करना है। और अंश शोधन का मतलब क्या है? अंश शोधन का मतलब है कि हम लोगों को वोल्ट मीटर के जो पाठ्यांक में त्रुटि आ रही है उनको मापना है। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे को हम लोगों ने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल Z से जोड़ दिया। क्लियर? ये संरचना है। अब क्रियाविधि, सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन किया बेटा, सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन किया तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अब X और Y को जोड़ दिया तो परिपथ में कौन आ गया? सेल ES, मानक सेल परिपथ में आ गया। उसके लिए संतुलन लंबाई L1 ज्ञात कर ली। जैसे ही संतुलन लंबाई L1 ज्ञात की तो L1 ज्ञात करने में, संतुलन लंबाई L1 ज्ञात हुई तो इसका विद्युत वाहक बल ES बराबर फाई L1। ऑलराइट, उसके बाद विभव प्रवणता का मान निकाल लिया, क्योंकि फाई यहाँ पर क्या है? विभव प्रवणता। अब आगे का काम, अब आप क्या कीजिए, X और Y को छोड़कर Y और Z को जोड़ दीजिए। तो ये पूरा का पूरा ये त्रिज्याला द्वितीयक परिपथ में जुड़ गया। अब चूंकि वोल्ट मीटर भी परिपथ में जुड़ गया तो वोल्ट मीटर पाठ्यांक देगा,
और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है, वोल्ट मीटर की रीडिंग V है। अब इसी के साथ में विभवमापी से भी विभवांतर मापूंगा। भाई इसके परिपथ में जुड़ते ही परिपथ के लिए विभवांतर वोल्ट मीटर ने माप दिया V, तो क्या वो विभवांतर विभवमापी द्वारा भी मापा जा सकता है? तो विभवमापी द्वारा मापा गया जो विभवांतर होगा वो मैं ज्ञात करूंगा और फिर दोनों की तुलना करूंगा। भाई वोल्ट मीटर ने माप लिया V, फिर इसी विभवांतर का मापन मैं विभवमापी से करूंगा, इन दोनों में अंतर निकालूंगा तो त्रुटि का ज्ञान हो जाएगा। तो देखिए अब इसके लिए विभवमापी में मैंने संतुलन लंबाई ज्ञात की L2, तो फिर फॉर्मूले से विभवमापी द्वारा प्राप्त विभवांतर, एक अंक लंबाई का विभव पतन फाई लंबाई है L2, तो V डैश बराबर फाई L2। ऑलराइट, उसके बाद फाई का मान रख दिया V डैश बराबर ES अपॉन L1 इंटू में L2, तो V डैश बराबर ES L2 अपॉन L1। तो अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी है, ये तो विभवमापी द्वारा विभवांतर का मापन है, और ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी है, तो त्रुटि कितनी है? घटा दिया V माइनस V डैश। ठीक है, अब उसके बाद में एक लास्ट में पॉइंट है, हम लोग बनाएंगे बेटा अंश शोधन वक्र। अंश शोधन वक्र किस किस में बनेगा बेटा? अंश शोधन वक्र बनेगा, चूंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है तो याद रखना, ये जो अंश शोधन वक्र मैं बना रहा हूं, देखो इस बुक में से ये जो अंश शोधन वक्र बना रहा हूं बेटा, ये अंश शोधन वक्र प्रैक्टिकल में जब आप रीडिंग लोगे उसके बाद ही बनेगा। यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट बना देंगे, तो इसलिए यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो रीडिंग लोगे, हम लोग इस अक्ष पर लेंगे त्रुटि, किसमें? पाठ्यांक में। डेल्टा V बराबर V माइनस V डैश, ऊपर का मान पॉजिटिव और नीचे का मान नेगेटिव, और इधर है आपके वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी V, और उसके मान आपने लिए 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। ठीक है, और देखिए ग्राफ कैसे है, 0.2 पर एक बिंदु है, 0.4 पर एक बिंदु है, उसके बाद 0.6 पर एक बिंदु है, और फिर उसके बाद 0.8 पर। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए, इसको ऐसे खींचो बेटा। ठीक है, अब इसको ऐसे खींचकर और ऐसे निकाल दो, तो ये अंश शोधन वक्र है। लेकिन ये जो अंश शोधन वक्र बनेगा बेटा वो प्रैक्टिकल में रीडिंग से बनेगा, प्रैक्टिकल में रीडिंग से बनेगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले मैंने जो बोर्ड से लिखवाया था यहाँ तक लिखा था, उसके बाद मैंने भाषा बोली वो लिखी, और उसके बाद आपको यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लेना है। तो यहाँ तक नोट करके हम लोगों ने कैसे चेक किया, हम लोगों ने सबसे पहले विभव प्रवणता का मान निकाला इस सेल को यूज करके। ठीक है, उसके बाद फिर जब इनको जोड़ दिया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग ले ली कि वोल्ट मीटर साहब 2 वोल्ट माप रहा है, तुरंत फिर इस विभवांतर का ही माप मैंने विभवमापी से निकाला। कैसे? विभवमापी से संतुलन लंबाई ज्ञात की, V डैश बराबर फाई L2, V डैश बराबर ES अपॉन L1 इंटू L2, फाई का मान रख दिया और ये मान आ गया। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए उसका मान आ रहा हो 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो वोल्ट मीटर माप रहा है 2 वोल्ट, ये इसका मान 1.8 वोल्ट है, तो त्रुटि है, त्रुटि है, इसका मतलब वोल्ट मीटर ज्यादा माप रहा है, गलती कर रहा है। उस त्रुटि को बेटा इस मान में से इस मान को घटाकर माप लेंगे, और वो होगी बेटा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। और ये होता है वोल्ट मीटर के लिए अंश शोधन वक्र, जो हम लोग प्रैक्टिकल में रीडिंग लेकर बनाएंगे। इस तरह आप लोगों को ये पूरा टॉपिक नोट करना है। वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, क्योंकि इसको ढंग से समझना पड़ता है। इस वीडियो को ढंग से 2 बार देखकर मैं चाहूँ तो आपका चैप्टर इसी वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अब हमारा केवल एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, एमीटर का अंश शोधन। आज आप लोग वोल्ट मीटर के अंश शोधन को पढ़िए, ढंग से समझिए, और ढंग से समझने के बाद में मैं आप लोगों को फिर कल एमीटर का अंश शोधन कराऊंगा और इनके न्यूमेरिकल कराऊंगा। इस तरह आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।